एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। तो आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नेम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहते हो कोई बिजनेस करना, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आप कौन कौन से तरीके से बिजनेस कर सकते हो। आप एक इंडिविजुअल बिजनेस कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, कंपनी करना चाहते हो, है ना। तो ये सब हम करेंगे आज। इससे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन पर्पस। कुछ पीपल, कुछ लोगों का ग्रुप जो क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? ताकि उनका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। ठीक है, वही होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब वही ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं एक साथ, कुछ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेके, और साथ में वो किस लिए काम कर रहे हैं? तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को लेके, किसी उनके ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो हम कर रहे हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी फॉर्म होती है, किन किन तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं। हम अकेले बिजनेस कर सकते हैं, या फिर हम कुछ लोगों को लेके, 2 5 10 लोगों को लेके बिजनेस कर सकते हैं, या काफ़ी सारे लोग चाहिए तो कंपनी कर सकते हैं, है ना। अब सभी के मीनिंग देखते हैं। फर्स्टली क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो आप, जॉइंट उनदी फैमिली कर सकते हो, पार्टनरशिप हम खोल सकते हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी में पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये सारे क्या हैं? वेज हैं या फॉर्म हैं जिन तरीकों से आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, सभी को डिटेल में करेंगे। ठीक है, फर्स्टली इस वीडियो में हम सिर्फ सोल ट्रेड करेंगे, बाकी आने वाली वीडियोस में आपको बाकी सारे टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखते हैं एक बारी मीनिंग देखने से पहले कि हम, ठीक है, हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है, हमने पार्टनरशिप करनी है, सोल ट्रेड करना है, कंपनी खोलनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा, या फिर कौन कौन से फीचर्स को हम देखें जिससे हमें पता लग सके कि हमें कौन सा ओपन करना है, क्या क्या स्टार्ट करना है। ठीक है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्टली आता है नेचर। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। आप किस चीज़ में, किस गुड्स में या किस सर्विस में डीलिंग करना चाहते हो, है ना। तो तब आपका डिपेंड डिसाइड होगा कि आप सोल ट्रेड करोगे, या पार्टनरशिप फर्म करोगे, या कंपनी खोलना चाहते हो। ठीक है, देन आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। आप मीडियम स्केल पे करना चाहते हो, लार्ज स्केल पे, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहते हो, तो वो भी डिपेंड करता है। तो अगर चाहते हो आप स्मॉल स्केल, छोटा सा करना है, तो आप सोल ट्रेड कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, है ना आपकी, तो आप क्या करोगे? कंपनी खोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब ये क्या कहता है? देखो कि आप कितनी कंट्रोल आप चाहते हो आपके बिजनेस के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा का पूरा आपका ही कंट्रोल हो आपके बिजनेस पे, कोई और पर्सन ना इन्वॉल्व हो, तो क्या करोगे? तो आप कहोगे सोल ट्रेड सही है। अगर आप चाहते हो कि ठीक है, जो आपकी कंट्रोलिंग पावर डिल्यूट हो जाए, है ना, तो शेयर होल्डर होंगे, तो आप कंपनी ओपन कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसा नेचर का बिजनेस है आपका, किस गुड्स में डीलिंग कर रहे हो, आप कंट्रोलिंग पावर कितनी चाहते हो, है ना, आप कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, देन आता है रिस्क कितना ले सकते हो, कितनी लायबिलिटी आप अकेले हैंडल कर सकते हो, कितनी आप पे कर सकते हो। सभी चीज़ें के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोल ट्रेड करना चाहते हो, पार्टनरशिप करोगे, या आपका कोई आपका फैमिली बिजनेस है तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करना चाहते हो, कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट हम मीनिंग करते हैं फर्स्टली सोल ट्रेड का, या बोलते हैं सोल ट्रेड या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अब सोल का मीनिंग क्या होता है? देखियो, सोल मीन सिंगल, है ना, वो बिजनेस जो एक सिंगल पर्सन, अकेला इंडिविजुअल हैंडल कर रहा है ना, वही होता है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेड। ठीक है,
When the ownership मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस आर इन कंट्रोल ऑफ वन इंडिविजुअल। जब भी कोई ऐसा बिजनेस जिसकी ओनरशिप ओनरशिप मतलब मालिकाना हक है ना, जिसका ओनर एक ही पर्सन है, मैनेजमेंट में जो भी काम कर रहा है, मैनेज कर रहा है सभी एक्टिविटीज को, वो भी एक ही पर्सन है ना, एक ही इंडिविजुअल है जिसकी मालिकाना हक है, वही मैनेज कर रहा है ना, वो होता है सोल ट्रेड, या फिर क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग को और समझते हैं, आइए। अभी हमने किया ना, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिंगल पर्सन है, सिंगल ओनर है, वो काम कर रहा है ना, वो पर्सन जो सिंगल है, एक ही इंडिविजुअल है, वही प्रोप्राइटर है, वही मैनेजर है, वही कंट्रोलर है, वही सारी की सारी कैपिटल लगा रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, वही सारा का सारा प्रॉफिट लेके जाएगा, लॉस भी सब कुछ उसका है ना। मतलब क्या है इसका, एक ही पर्सन है जो सभी कुछ कर रहा है। जैसे हमारे आसपास होती है ना, घर के आसपास शॉप्स होती हैं, है ना, वो मॉर्निंग में आए 8 बजे 9 बजे और शाम को अपना 7 बजे 8 बजे चले गए अपनी दुकान बंद करके, है ना, उन वही शॉप होती है। वही होता है बिजनेस सोल्टेड, जिसमें एक ही पर्सन होता है, वही ओनर है, वही मालिक है, वही पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, प्रॉफिट भी उसी का है और लॉस भी उसी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो आप, किसके, सोल ट्रेड के। ठीक है, फर्स्ट क्या है, नाम से समझ आएगा, देखो, फर्स्ट है सिंगल ओनरशिप। देखो हमने अभी बात की कि एक ही पर्सन होगा, तो इसका मतलब ओनरशिप जो मालिकाना हक है किसका होगा, एक ही पर्सन का। देन नो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, अगर एक ही पर्सन कैपिटल लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट भी उसका है, लॉस भी उसका है ना, वो शेयर थोड़ी करेगा किसी से। अगर किसी भी बिजनेस में आपने ही पैसा लगा रखा है तो ये थोड़ी आप प्रॉफिट किसी और को दे दोगे जाके, शेयर करोगे नहीं ना। ऐसे अगर उस पर्सन ने पैसा लगाया, ए ने, ठीक है, ए ने पैसा लगा रखा है, कैपिटल उसने लगाई है, तो जो प्रॉफिट है वो भी उसी का है, लॉस भी उसी का है, नो शेयरिंग, है ना। देन आता है वन मैन कैपिटल, एक ही पर्सन है जो अपनी सारी की सारी कैपिटल लगा रहा है, पैसा लगा रहा है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देन जो लाइबिलिटी है, जो उसे मनी देनी है, वापस लोन ले रखा है या किसी तरह से पैसे देने हैं बिजनेस में, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, अभी समझेंगे आगे क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देन लीगल फॉर्मेलिटीज काफ़ी कम होती हैं एज कम्पेयर टू कंपनी या फिर पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, देन वन मैन कंट्रोल, एक ही पर्सन का कंट्रोल है। ठीक है, अभी सभी को डिटेल में करेंगे। फर्स्ट आता है सिंगल ओनरशिप। जब भी एक अब कोई एक सोल ट्रेड बिजनेस हो रहा है तो उसमें एक ही सिंगल पर्सन होता है जिसका रिस्क होता है, जिसका लॉस होता है, जिसका प्रॉफिट होता है, मालिकाना हक उसी का है। ठीक है, ये हो सकता है वो अपने वर्कर्स लगा ले, एम्प्लॉय लगा ले, ठीक है, बट जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी वगैरह है सब कुछ उसी की होएगी, सिर्फ जिसके अंडर काम कर रहे हैं उसके अंडर ही काम करेंगे, जो ओनरशिप है, मालिकाना हक है, वो उसी का रहेगा। ठीक है, कैपिटल भी वही लगाएगा, मैनेज भी वही करेगा। देन आता है पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉमन आइडेंटिटी। ये क्या होता है देखते हैं। ये कहता है कि ना जो सोल ट्रेड बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें जो ओनर है और जो बिजनेस कंसर्न है वो एक ही पर्सन है। मतलब बिजनेस और ओनर जो है ना, एक ही बात है, बिजनेस और ओनर एक दूसरे से रिलेटेड है ना, जो ओनर है उसी का बिजनेस है, तो दोनों की जो आइडेंटिटी है ना वो सेम ही है ना। एग्जाम्पल देती हूँ इसका आपको मैंने, हम ना अकाउंटेंसी में एक हमारा प्रिंसिपल आता है, बिजनेस एंटिटी। ठीक है, तो जो कंपनी होती है ना, उसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो अलग होती है, कंपनी अलग है, उसके जो ओनर्स अलग हैं। ठीक है, लेकिन जो सोल्टेड जब भी बिजनेस होता है उसमें जो बिजनेस सेम बिजनेस और जो उसके ओनर है वो एक ही है। इट मीन्स उन दोनों की क्या आइडेंटिटी क्या है, सेम ही है। ठीक है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है जैसे कंपनी में होती है। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी की उनके ओनर से, बट सोल्टेड में एक ही होती है। ठीक है, एक ही बात है मतलब। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल। कैपिटल तो हमें पता ही है, एक ही ओनर है हिमसेल्फ, वही कैपिटल लगाएगा। ठीक है, एज वेल एज उसकी जो पर्सनल रिसोर्सेज है वो भी यूज होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक कल को उसने लोन ले रखा है या फिर क्रेडिटर्स को कोई मनी देनी है, उसे पैसे देने हैं, बट उसके जो पास जो बिजनेस में वो कम पड़ गए पैसे, है ना, तो देने तो पड़ेंगे। तो उसकी पर्सनल असेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल जो उसके पास मनी है वो भी यूज होगी उसमें, क्योंकि अभी हमने बात की ना,
बिजनेस कंसर्न और जो ओनर है वो एक ही है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसकी यूज होगी। कैपिटल भी लगा सकता है अपनी पर्सनल, और अगर देना पड़ा डेट किसी के हैं तो वो भी उसे पर्सनल जो उसके पैसे थे देने पड़ेंगे। ठीक है। देन आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि जब भी अगर आपको पेमेंट करनी है, डेट है किसी के, तो आपके अगर बिजनेस में वो पैसे खत्म हो चुके हैं, आपको लगा लो 15 लाख देने हैं, 10 लाख तो आपने पे कर दिया आपके बिजनेस में से, लेकिन 5 लाख आपके अभी भी रह गए, तो वो कहाँ से दोगे? आप अपने पर्सनल इनकम से दोगे, पर्सनल आपके सोर्सेज को, असेट्स को यूज करोगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों है? तो कोई एक ही पर्सन है ना, वही ओनर है, वही मैनेजर है। अगर लाइबिलिटीज की अनलिमिटेड नहीं होती, एग्जांपल लेके चलते हैं, तो कौन देगा? ओनर ही वही है, वही सब कुछ है उसके बिजनेस का। अगर वो पैसा नहीं देगा तो कौन देगा? है ना। इसीलिए उसमें जो लाइबिलिटी है इसमें अनलिमिटेड है, कि उसे जितना भी पेमेंट करिए करनी ही पड़ेगी, चाहे उसे पर्सनल रिसोर्सेज यूज करने पड़े। ठीक है। देन आता है वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल क्या बोलता है? देखो, एक ही पर्सन है जो सारे के सारे डिसीजन लेता है, रिसोर्सेज इकट्ठे करता है, कंट्रोल करता है ना, सभी के सभी डिसीजन है, सब कुछ वही लेता है ना। वो डेलीगेट कर सकता है अपना काम थोड़ा बहुत, ठीक है, असिस्टेंट को, वर्कर्स को, बट जो ओनरशिप है वो उसी के पास रहेगी। ठीक है। देन प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियसली ये बात है, अगर कैपिटल हम कल अकेले लगा रहे हैं किसी बिजनेस में, है ना, कैपिटल एक ही पर्सन लगा रहा है ना, तो जो प्रॉफिट है चाहे लॉस आए तो वो भी उसी एक ही पर्सन का है ना। ये थोड़ी है कि अगर प्रॉफिट आ गया तो किसी और को शेयर कर लेगा, नहीं ना। आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। हमने ये तो देख लिया कि एक सोल ट्रेड कैसा होता है ना, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, बट उसके क्या क्या बेनिफिट है। अगर हम सोल ट्रेड बिजनेस कर भी लेते हैं, ओपन अपना स्टार्ट करते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट्स हमें रिसीव होंगे। ठीक है। फर्स्ट देखते हैं इजी फॉर्मेशन। फर्स्ट क्या है? इजी फॉर्मेशन। एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी जो है, उनके कंपैरिजन से अगर हम लगा के चले तो बिजनेस जो अगर हम सोल्टेड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसमें ना कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती, ना ही मैंडेटरी है कहीं भी कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है ना, बट सोल ट्रेड को करवाना कंपलसरी नहीं है। बट उन्होंने बस सोचना है क्या बिजनेस करना है, अपना सप्लाई सोचने हैं, ठीक है, सब कुछ अरेंज करके अपना बिजनेस अब वो ओपन कर सकता है। ठीक है। फॉर्मेशन क्या है? काफ़ी इजी है। देन आता है बेटर कंट्रोल। पहले इसमें देखते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है। देखो, हमने देखा ना अभी कि जो ओनरशिप है वो एक ही पर्सन की है, ओनरशिप भी उसी की है, मैनेजमेंट भी उसी की है, प्रॉफिट लॉस भी उसी का है ना। तो जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो भी उसी की होगी, है ना। जो भी डिसीजन लेना है उसके फर्म बिजनेस में तो वही लेगा, है ना। और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो चेंजेस कर सकता है, क्योंकि वो खुद ही है चेंजेस करने वाला। कुछ भी चेंजेस किसी भी तरह के उसे अगर चाहिए तो वो कर सकता है। ठीक है। इसीलिए क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है और साथ में डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास है, इसलिए बोलते हैं जो इसमें कंट्रोल होता है वो बेटर होता है। ठीक है। देन आता है रेगुलेशंस। कंपनी ओपन कर रहे हो तो उसमें काफ़ी रेगुलेशंस होती है, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, है ना। आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। बट एक अगर सोल ट्रेड आप ओपन कर रहे हो एक बिजनेस, तो उसमें जो रेगुलेशन काफ़ी कम होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। अगर आपने कंपनी ओपन करी तो जो इनकम टैक्स की रेट है कॉर्पोरेट वाली होगी, वो और हाई भी होती है वो। ठीक है। बट सोल ट्रेड को एक इंडिविजुअल की तरह ही टैक्स पे करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स उसे पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देन ओनरशिप टू ऑल प्रॉफिट। प्रॉफिट भी उसी का है। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ये एडवांटेजेस है सारी। अगर आप सोल ट्रेड ओपन करते हो तो काफ़ी इजी रहता है ना। कंट्रोल आपका होता है, रेगुलेशंस भी काफ़ी कम है, प्रॉफिट भी सारा आपका है ना। अगर आप बेटर तरीके से काम करोगे तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। अगर आप सोल ट्रेड ओपन करते हो, एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो क्या क्या आपको इसके लॉसेज या फिर जो इसकी डिसएडवांटेजेस उठानी पड़ सकती हैं। ठीक है। देखिए कि पता क्या है, कोई भी चीज़ है, कुछ भी बिजनेस है, हर चीज़ के प्रॉफिट भी है, लॉसेज भी हैं, हर एक के एडवांटेजेस भी हैं, हर एक के डिसएडवांटेजेस भी हैं, है ना। बट हम ये देख सकते हैं कि एडवांटेजेस अगर ज़्यादा है किसी चीज़ के, अगर एडवांटेजेस ज़्यादा है और डिसएडवांटेज कम है,
तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, है ना। फर्स्टली देखते हैं लाइफ टीम। अभी हमने देखा था फीचर्स में कि लाइफ टीम की अनलिमिटेड होती है, तो ओनर के लिए तो ये लॉस है ना थोड़ा सा, कि अगर उसे पेमेंट करनी पड़ी तो उसे पर्सनल रिसोर्सेज भी यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए ये हमारी डिसएडवांटेज हो जाती है कि ओनर की जो लाइफ टीम है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। देन आता है डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल। देखो बिजनेस में कैपिटल तो लगानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हो कि बिजनेस अच्छे से रन करे, चले, ग्रो हो, है ना। बट एक सिंगल पर्सन कितनी कैपिटल रेज कर सकता है बताओ। कंपनी की तरह वो ये तो है नहीं शेयर इशू कर दे या फिर डिबेंचर्स इशू कर दे, है ना। वो अपने फ्रेंड सर्कल से, फैमिली से ले सकता है, या खुद की जो भी प्रॉपर्टी है या कुछ भी इसकी पड़ी है उसके पास कैश, बैंक बैलेंस, वो इन्वेस्ट कर सकता है ना। तो इसलिए बोलते हैं डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट एक पर्सन इकट्ठा नहीं कर सकता, है ना। कितना कर लेगा, 10 लाख 15 लाख कर लेगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि इसमें कैपिटल रेज करना मुश्किल हो जाता है। देन आता है लिमिटेड लाइफ। ये क्या होता है देखते हैं। कंपनी के ना मीनिंग में अगर आपने एक वर्ड सुना हो, परपेचुअल लीगल एंटिटी, मैं राइट कर देती हूँ यहाँ पे, परपेचुअल लीगल एंटिटी। इसका मीनिंग बताती हूँ क्या होता है। कंपनी के ना मीनिंग में आता है ये वर्ड, क्या होता है, परपेचुअल लीगल एंटिटी। क्या मीनिंग होता है इसका, ये बोलता है कि ना कंपनी की ना एग्जिस्टेंस है ना वो रहेगी, परपेचुअल लीगल एंटिटी। इसका मीन्स ये है कि अगर कोई भी कंपनी में आए, कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी की एग्जिस्टेंस पे। कंपनी रहेगी, एक जाएंगे, दो जाएंगे, दो चार आ जाएंगे, है ना। बट कंपनी तो रहेगी, कंपनी बंद नहीं हो सकती, ये बोलता है ना, परपेचुअल लीगल एंटिटी। अब ये इससे कैसे रिलेशन है देखते हैं, देखो। अब कंपनी की तो जो लीगल एंटिटी है वो परपेचुअल लीगल एंटिटी है ना, कि कंपनी में कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता। बट अगर सोल ट्रेड बिजनेस है, कौन इन्वॉल्व है इसमें, एक ही पर्सन इन्वॉल्व है। कल को बाय चांस लगा लो कुछ भी, किसी भी रीजन से वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है, डेथ हो जाती है, किसी भी हेल्थ इशू से, किसी भी तरीके से वो नहीं कर पा रहा, एक ही पर्सन है। अगर वो बिजनेस नहीं कर पा रहा, नहीं आ रहा अपनी दुकान पे, तो इसका मतलब वो बिजनेस चलेगा नहीं, वो तो दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि सोल ट्रेड की जो बिजनेस लाइफ है बिल्कुल लिमिटेड है, क्योंकि एक ही पर्सन है उसमें। अगर कल को उसे कुछ हो जाता है, वो अगर नहीं कर पा रहा, तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ठीक है। देन आता है डिफिकल्टी टू डू बिजनेस बियॉन्ड अ सर्टेन साइज। अभी क्या कहता है, अगर आपको सोल ट्रेड बिजनेस को ग्रो करना है ना, आप चाहते हो ग्रो करे आपका बिजनेस, है ना, आप नेशनल लेवल पे आगे इंटरनेशनल लेवल पे के जाना चाहते हो, बट आप एक ही पर्सन हो, है ना। तो एक पर्सन कितना ही काम कर लेगा, वो मैनेज नहीं कर सकता। अगर आपकी जो एक्टिविटीज़ है या आपका जो काम है, वर्कलोड है, वो बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप बिजनेस का साइज बढ़ाना चाहते हो तो वर्कलोड भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, है ना। तो एक पर्सन को ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या है, डिसएडवांटेजेस है कि अगर आप सोल ट्रेड बिजनेस ओपन करते हो, ठीक है। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। तो आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नेम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अगर आप चाहते हो कोई बिजनेस करना, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आप कौन कौन से तरीके से बिजनेस कर सकते हो। एक इंडिविजुअल बिजनेस कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, कंपनी करना चाहते हो, है ना। तो ये सब हम करेंगे आज। इससे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन पर्पस। कुछ पीपल, कुछ लोगों का ग्रुप जो क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, ताकि उनका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके, ठीक है। वही होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जब वही ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं एक साथ, कुछ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेके, और साथ में वो किस लिए काम कर रहे हैं, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को लेके, किसी उनके ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो हम कर रहे हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी फॉर्म होती है,
किन किन तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं। हम अकेले बिजनेस कर सकते हैं, या फिर हम कुछ लोगों को लेके 2 5 10 लोगों को लेके बिजनेस कर सकते हैं, या काफ़ी सारे लोग चाहिए तो कंपनी कर सकते हैं, है ना। अब सभी के मीनिंग देखते हैं। फर्स्टली क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो आप, जॉइंट ओन फैमिली कर सकते हो, पार्टनरशिप हम खोल सकते हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी में पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ये सारे क्या हैं, वेज हैं या फॉर्म हैं जिन तरीकों से आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। सभी को डिटेल में करेंगे, ठीक है। फर्स्टली इस वीडियो में हम सिर्फ सोल ट्रेड करेंगे, बाकी आने वाली वीडियोस में आपको बाकी सारे टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखते हैं एक बारी मीनिंग देखने से पहले कि हम, ठीक है, हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है, हमने पार्टनरशिप करनी है, सोल ट्रेड करना है, कंपनी खोलनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा, या फिर कौन कौन से फीचर्स को हम देखें जिससे हमें पता लग सके कि हमें कौन सा ओपन करना है, क्या स्टार्ट करना है, ठीक है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्टली आता है नेचर। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। आप किस चीज़ में, किस गुड्स में या किस सर्विस में डीलिंग करना चाहते हो, है ना। तो तब आपका डिसाइड होगा कि आप सोल ट्रेड करोगे, या पार्टनरशिप फर्म करोगे, या कंपनी खोलना चाहते हो, ठीक है। देन आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। आप मीडियम स्केल पे करना चाहते हो, लार्ज स्केल पे, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहते हो, तो वो भी डिपेंड करता है। तो अगर चाहते हो आप स्मॉल स्केल छोटा सा करना है तो आप सोल ट्रेड कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, है ना आपकी, तो आप क्या करोगे, कंपनी खोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब ये क्या कहता है, देखो कि आप कितनी कंट्रोल आप चाहते हो आपके बिजनेस के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा का पूरा आपका ही कंट्रोल हो आपके बिजनेस पे, कोई और पर्सन ना इन्वॉल्व हो, तो क्या करोगे, तो आप कहोगे सोल ट्रेड सही है। अगर आप चाहते हो कि ठीक है, जो आपकी कंट्रोलिंग पावर डिल्यूट हो जाए, है ना, तो शेयर होल्डर होंगे तो आप कंपनी ओपन कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसा नेचर का बिजनेस है आपका, किस गुड्स में डीलिंग कर रहे हो, आप कंट्रोलिंग पावर कितनी चाहते हो, है ना, आप कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। ध्यान आता है रिस्क कितना ले सकते हो, कितनी लायबिलिटी आप अकेले हैंडल कर सकते हो, कितनी आप पे कर सकते हो, सभी चीज़ें के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोल ट्रेड करना चाहते हो, पार्टनरशिप करोगे, या आपका कोई आपका फैमिली बिजनेस है तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करना चाहते हो, कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट हम मीनिंग करते हैं फर्स्टली सोल ट्रेड का, या बोलते हैं सोल ट्रेड या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अब सोल का मीनिंग क्या होता है, देखियो, सोल मीन सिंगल, है ना, वो बिजनेस जो एक सिंगल पर्सन अकेला इंडिविजुअल हैंडल कर रहा है ना, वही होता है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेड, ठीक है। व्हेन द ओनरशिप मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस आर इन कंट्रोल ऑफ वन इंडिविजुअल। जब भी कोई ऐसा बिजनेस जिसकी ओनरशिप, ओनरशिप मतलब मालिकाना हक, है ना, जिसका ओनर एक ही पर्सन है, मैनेजमेंट में जो भी काम कर रहा है, मैनेज कर रहा है सभी एक्टिविटीज को, वो भी एक ही पर्सन है ना, एक ही इंडिविजुअल है जिसकी मालिकाना हक है, वही मैनेज कर रहा है ना, वो होता है सोल ट्रेड, या फिर क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। थोड़ा सा मीनिंग को और समझते हैं, आइए। अभी हमने किया ना, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिंगल पर्सन है, सिंगल ओनर है, वो काम कर रहा है ना, वो पर्सन जो सिंगल है, एक ही इंडिविजुअल है, वही प्रोप्राइटर है, वही मैनेजर है, वही कंट्रोलर है, वही सारी की सारी कैपिटल लगा रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, वही सारा का सारा प्रॉफिट लेके जाएगा, लॉस भी सब कुछ उसका है ना। मतलब क्या है इसका, एक ही पर्सन है जो सभी कुछ कर रहा है। जैसे हमारे आसपास होती है ना, घर के आसपास शॉप्स होती हैं, है ना, वो मॉर्निंग में आए 8 बजे 9 बजे, और शाम को अपना 7 बजे 8 बजे चले गए अपनी दुकान बंद करके, है ना, उन वही शॉप होती है। वही होता है बिजनेस सोल्टेड, जिसमें एक ही पर्सन होता है, वही ओनर है, वही मालिक है, वही पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, प्रॉफिट भी उसी का है और लॉस भी उसी का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
कुछ फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो आप, किसके, सोल ट्रेड के। ठीक है, फर्स्ट क्या है, नाम से ही समझ आएगा देखो। फर्स्ट है सिंगल ओनरशिप। देखो हमने अभी बात की कि एक ही पर्सन होगा, तो इसका मतलब ओनरशिप जो मालिकाना हक है किसका होगा, एक ही पर्सन का। देन नो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एक ही पर्सन कैपिटल लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट भी उसका है, लॉस भी उसका है ना। वो शेयर थोड़ी करेगा किसी से। अगर किसी भी बिजनेस में आपने ही पैसा लगा रखा है तो ये थोड़ी आप प्रॉफिट किसी और को दे दोगे जाके, शेयर करोगे नहीं ना। ऐसे ही अगर उस पर्सन ने पैसा लगाया, ए ने, ठीक है, ए ने पैसा लगा रखा है, कैपिटल उसने लगाई है, तो जो प्रॉफिट है वो भी उसी का है, लॉस भी उसी का है, नो शेयरिंग, है ना। देन आता है वन मैन कैपिटल। एक ही पर्सन है जो अपनी सारी की सारी कैपिटल लगा रहा है, पैसा लगा रहा है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देन जो लायबिलिटी है, जो उसे मनी देनी है, वापस लोन ले रखा है या किसी तरह से पैसे देने हैं बिजनेस में, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, अभी समझेंगे आगे क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देन लीगल फॉर्मेलिटीज काफ़ी कम होती हैं एज कम्पेयर टू कंपनी या फिर पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, देन वन मैन कंट्रोल, एक ही पर्सन का कंट्रोल है। ठीक है, अभी सभी को डिटेल में करेंगे। फर्स्ट आता है सिंगल ओनरशिप। जब भी एक अब कोई एक सोल ट्रेड बिजनेस हो रहा है तो उसमें एक ही सिंगल पर्सन होता है जिसका रिस्क होता है, जिसका लॉस होता है, जिसका प्रॉफिट होता है, मालिकाना हक उसी का है। ठीक है, ये हो सकता है वो अपने वर्कर्स लगा ले, एम्प्लॉय लगा ले, ठीक है, बट जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी वगैरह है सब कुछ उसी की होएगी। सिर्फ जिसके अंडर काम कर रहे हैं उसके अंडर ही काम करेंगे, जो ओनरशिप है, मालिकाना हक है, वो उसी का रहेगा। ठीक है, कैपिटल भी वही लगाएगा, मैनेज भी वही करेगा। देन आता है पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉमन आइडेंटिटी। ये क्या होता है देखते हैं। ये कहता है कि ना जो सोल ट्रेड बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें जो ओनर है और जो बिजनेस कंसर्न है वो एक ही पर्सन है। मतलब बिजनेस और ओनर जो है ना, एक ही बात है। बिजनेस और ओनर एक दूसरे से रिलेटेड है ना। जो ओनर है उसी का बिजनेस है, तो दोनों की जो आइडेंटिटी है ना वो सेम ही है ना। एग्जाम्पल देती हूँ इसका आपको मैंने। हम ना अकाउंटेंसी में एक हमारा प्रिंसिपल आता है, बिजनेस एंटिटी। ठीक है, तो जो कंपनी होती है ना, उसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो अलग होती है। कंपनी अलग है, उसके जो ओनर्स अलग है। ठीक है, लेकिन जो सोल ट्रेड जब भी बिजनेस होता है उसमें जो बिजनेस सेम बिजनेस और जो उसके ओनर है वो एक ही है। इट मीन्स उन दोनों की क्या आइडेंटिटी क्या है, सेम ही है। ठीक है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है जैसे कंपनी में होती है। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी की उनके ओनर से, बट सोल ट्रेड में एक ही होती है। ठीक है, एक ही बात है मतलब। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल। कैपिटल तो हमें पता ही है, एक ही ओनर है हिमसेल्फ, वही कैपिटल लगाएगा। ठीक है, एज वेल एज उसकी जो पर्सनल रिसोर्सेज है वो भी यूज होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक कल को उसने लोन ले रखा है या फिर क्रेडिटर्स को कोई मनी देनी है, उसे पैसे देने हैं, बट उसके जो पास जो बिजनेस में वो कम पड़ गए पैसे, है ना, तो देने तो पड़ेंगे। तो उसकी पर्सनल असेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल जो उसके पास मनी है वो भी यूज होगी उसमें। क्योंकि अभी हमने बात की ना, बिजनेस कंसर्न और जो ओनर है वो एक ही है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसकी यूज होगी। कैपिटल भी लगा सकते हैं अपनी पर्सनल, और अगर देना पड़ा डेट किसी के हैं तो वो भी उसे पर्सनल जो उसके पैसे थे देने पड़ेंगे। ठीक है, देन आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि जब भी अगर आपको पेमेंट करनी है, डेट है किसी के, तो आपके अगर बिजनेस में वो पैसे खत्म हो चुके हैं, आपको लगा लो 15 लाख देने हैं, 10 लाख तो आपने पे कर दिया आपके बिजनेस में से, लेकिन 5 लाख आपके अभी भी रह गए, तो वो कहाँ से दोगे, आप अपने पर्सनल इनकम से दोगे, पर्सनल आपके रिसोर्सेज को, असेट्स को यूज करोगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों है, तो कोई एक ही पर्सन है ना, वही ओनर है, वही मैनेजर है। अगर लाइबिलिटीज की अनलिमिटेड नहीं होती, एग्जांपल लेके चलते हैं, तो कौन देगा, ओनर ही वही है, वही सब कुछ है उसके बिजनेस का। अगर वो पैसा नहीं देगा तो कौन देगा, है ना। इसीलिए उसमें जो लाइबिलिटी है इसमें अनलिमिटेड है, कि उसे जितना भी पेमेंट करिए करनी ही पड़ेगी, चाहे उसे पर्सनल रिसोर्सेज यूज करने पड़े। ठीक है, देन आता है वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल क्या बोलता है देखो, एक ही पर्सन है जो सारे के सारे डिसीजन लेता है, रिसोर्सेज इकट्ठे करता है, कंट्रोल करता है ना, सभी के सभी डिसीजन है, सब कुछ वही लेता है ना। वो डेलीगेट कर सकता है अपना काम थोड़ा बहुत, ठीक है, असिस्टेंट को, वर्कर्स को, बट जो ओनरशिप है वो उसी के पास रहेगी। ठीक है, देन प्रॉफिट एंड लॉस।
ऑब्वियसली ये बात है, अगर कैपिटल हम कल अकेले लगा रहे हैं किसी बिजनेस में, है ना, कैपिटल एक ही पर्सन लगा रहा है ना, तो जो प्रॉफिट है चाहे लॉस आए तो वो भी उसी एक ही पर्सन का है ना। ये थोड़ी है कि अगर प्रॉफिट आ गया तो किसी और को शेयर कर लेगा, नहीं ना। आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। हमने ये तो देख लिया कि एक सोल ट्रेड कैसा होता है ना, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, बट उसके क्या क्या बेनिफिट है। अगर हम सोल ट्रेड बिजनेस कर भी लेते हैं, ओपन अपना स्टार्ट करते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट्स हमें रिसीव होंगे। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं इजी फॉर्मेशन। फर्स्ट क्या है, इजी फॉर्मेशन। एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी जो है, उनके कंपैरिजन से अगर हम लगा के चले तो बिजनेस जो अगर हम सोल ट्रेड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसमें ना कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती, ना ही मैंडेटरी है कहीं भी कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होते हैं, है ना, बट सोल ट्रेड को करवाना कंपलसरी नहीं है। बट उन्होंने बस सोचना है क्या बिजनेस करना है, अपना सप्लाई सोचने हैं, ठीक है, सब कुछ अरेंज करके अपना बिजनेस अब वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन क्या है, काफ़ी इजी है। देन आता है बेटर कंट्रोल। पहले इसमें देखते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है। देखो हमने देखा ना अभी कि जो ओनरशिप है वो एक ही पर्सन की है, ओनरशिप भी उसी की है, मैनेजमेंट भी उसी की है, प्रॉफिट लॉस भी उसी का है ना। तो जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो भी उसी की होगी, है ना। जो भी डिसीजन लेना है उसके फर्म बिजनेस में तो वही लेगा, है ना। और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो चेंजेस कर सकता है क्योंकि वो खुद ही है चेंजेस करने वाला। कुछ भी चेंजेस किसी भी तरह के उसे अगर चाहिए तो वो कर सकता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है और साथ में डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास है, इसलिए बोलते हैं जो इसमें कंट्रोल होता है वो बेटर होता है। ठीक है, देन आता है रेगुलेशंस। कंपनी ओपन कर रहे हो तो उसमें काफ़ी रेगुलेशंस होती है, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, है ना। आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बट एक अगर सोल ट्रेड आप ओपन कर रहे हो एक बिजनेस, तो उसमें जो रेगुलेशन काफ़ी कम होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। अगर आपने कंपनी ओपन करी तो जो इनकम टैक्स की रेट है कॉर्पोरेट वाली होगी, वो और हाई भी होती है वो। ठीक है, बट सोल ट्रेड को एक इंडिविजुअल की तरह ही टैक्स पे करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स उसे पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन ओनरशिप टू ऑल प्रॉफिट, प्रॉफिट भी उसी का है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ये एडवांटेज है सारी। अगर आप सोल ट्रेड ओपन करते हो तो काफ़ी इजी रहता है ना। कंट्रोल आपका होता है, रेगुलेशंस भी काफ़ी कम है, प्रॉफिट भी सारा आपका है ना। अगर आप बेटर तरीके से काम करोगे तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। अगर आप सोल ट्रेड ओपन करते हो, एक बिजनेस स्टार्ट करते हो सोल प्रोप्राइटरशिप, तो क्या क्या आपको इसके लॉसेज या फिर जो इसकी डिसएडवांटेजेस उठानी पड़ सकती हैं। ठीक है, देखिए कि पता क्या है, कोई भी चीज़ है, कुछ भी बिजनेस है, हर चीज़ के प्रॉफिट भी है, लॉसेज भी हैं, हर एक के एडवांटेजेस भी हैं, हर एक के डिसएडवांटेजेस भी हैं, है ना। बट हम ये देख सकते हैं कि एडवांटेजेस अगर ज़्यादा है किसी चीज़ के, अगर एडवांटेजेस ज़्यादा है और डिसएडवांटेज कम है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, है ना। फर्स्टली देखते हैं लाइबिलिटी। अभी हमने देखा था फीचर्स में कि लाइबिलिटी इनकी अनलिमिटेड होती है, तो ओनर के लिए तो ये लॉस है ना थोड़ा सा, कि अगर उसे पेमेंट करनी पड़ी तो उसे पर्सनल रिसोर्सेज भी यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए ये हमारी डिसएडवांटेज हो जाती है कि ओनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, देन आता है डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल। देखो बिजनेस में कैपिटल तो लगानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि बिजनेस अच्छे से रन करे, चले, ग्रो हो, है ना। बट एक सिंगल पर्सन कितनी कैपिटल रेज कर सकता है बताओ। कंपनी की तरह वो ये तो है नहीं शेयर इशू कर दे या फिर डिबेंचर्स इशू कर दे, है ना। वो अपने फ्रेंड सर्कल से, फैमिली से ले सकता है, या खुद की जो भी प्रॉपर्टी है या कुछ भी इसकी पड़ी है उसके पास कैश, बैंक बैलेंस, वो इन्वेस्ट कर सकता है ना। तो इसलिए बोलते हैं डिफिकल्टी होती है क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट एक पर्सन इकट्ठा नहीं कर सकता, है ना। कितना कर लेगा, 10 लाख 15 लाख कर लेगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि इसमें कैपिटल रेज करना मुश्किल हो जाता है। देन आता है लिमिटेड लाइफ। ये क्या होता है देखते हैं। कंपनी की ना मीनिंग में अगर आपने एक वर्ड सुना हो, परपेचुअल लीगल एंटिटी, मैं राइट कर देती हूँ यहाँ पे, परपेचुअल लीगल एंटिटी। इसका मीनिंग बताती हूँ क्या होता है।
कंपनी के ना मीनिंग में आता है ये वर्ड, क्या होता है? परपेचुअल लीगल एंटिटी। क्या मीनिंग होता है इसका? ये बोलता है कि ना कंपनी की ना एग्जिस्टेंस है ना वो रहेगी, परपेचुअल लीगल एंटिटी। इसका मीन्स ये है कि अगर कोई भी कंपनी में आए, कोई जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी की एग्जिस्टेंस पे। कंपनी रहेगी, एक जाएँगे, 2 जाएँगे, 2-4 आ जाएँगे, है ना? बट कंपनी तो रहेगी, कंपनी बंद नहीं हो सकती। ये बोलता है ना? परपेचुअल लीगल एंटिटी। अब ये इससे कैसे रिलेशन है देखते हैं, देखो। अब कंपनी की तो जो लीगल एंटिटी है वो परपेचुअल लीगल एंटिटी है ना? कि कंपनी में कोई आए, कोई जाए फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर सोल ट्रेड बिज़नेस है, कौन इन्वॉल्व्ड है इसमें? एक ही पर्सन इन्वॉल्व्ड है। कल को बाय चांस लगा लो कुछ भी किसी भी रीज़न से वो बिज़नेस नहीं कर पा रहा है, डेथ हो जाती है, किसी भी हेल्थ इश्यू से, किसी भी तरीके से वो नहीं कर पा रहा, एक ही पर्सन है। अगर वो बिज़नेस नहीं कर पा रहा, नहीं आ रहा अपनी दुकान पे, तो इसका मतलब वो बिज़नेस चलेगा नहीं, वो तो दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि सोल ट्रेड की जो बिज़नेस लाइफ़ है बिल्कुल लिमिटेड है, क्योंकि एक ही पर्सन है उसमें। अगर कल को उसे कुछ हो जाता है, वो अगर नहीं कर पा रहा, तो बिज़नेस बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। ठीक है? देन आता है डिफ़िकल्टी टू डू बिज़नेस बियॉन्ड अ सर्टेन साइज़। अब ये क्या कहता है? अगर आपको सोल ट्रेड बिज़नेस को ग्रो करना है ना? आप चाहते हो ग्रो करे आपका बिज़नेस, है ना? आप नेशनल लेवल पे आगे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हो, बट आप एक ही पर्सन हो, है ना? तो एक पर्सन कितना ही काम कर लेगा? वो मैनेज नहीं कर सकता। अगर आपकी जो एक्टिविटीज़ है या आपका जो काम है, वर्कलोड है, वो बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप बिज़नेस का साइज़ बढ़ाना चाहते हो, तो वर्कलोड भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, है ना? तो एक पर्सन को ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? ये सब क्या है डिसएडवांटेजेज़ हैं कि अगर आप सोल ट्रेड बिज़नेस ओपन करते हो, ठीक है? सोल ट्रेड का टॉपिक अब हमारा ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें थोड़ा-सा भी कहीं से डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं। उस पे आपको वीडियो जल्द मिल जाएगी, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।